हेलो दोस्तों, मैं पीयूष गोयल और आज के वीडियो में गाइज आपका स्वागत है। गाइज आज हम देखने वाले हैं कि अगर आप भी एक इम्पोर्टर हैं तो आप जो है किस तरीके से आप एक न्यू इम्पोर्टर हैं बेसिकली उनके लिए वीडियो आज मैं लेके आया हूँ। तो उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है जब भी उनका कोई कंसाइनमेंट आता है आउटसाइड इंडिया से, तो उन्हें अपना जो कंसाइनमेंट है उसको उसका कस्टम क्लियरेंस कराने में काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो आज इस वीडियो के थ्रू मैं समझाऊंगा कि आपको कस्टम क्लियरेंस इजीली स्मूथली किस प्रकार से जो है करवाना है, जिससे कि आप अपनी जो है टाइम और एनर्जी को सेव कर सकें और साथ के मनी को भी सेव कर सकें। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कस्टम क्लियरेंस होता क्या है। जब भी आप मान लीजिए कोई भी गुड्स या सर्विस गुड्स इंपोर्ट करते हैं, तो उस केस में जो है जो गुड्स है वो एक प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ यहाँ पर क्लियर होता है इंडिया में आने के बाद। तो जब भी इंपोर्ट करते हैं गुड्स का या एक्सपोर्ट करते हैं, तो एक डॉक्यूमेंट काफ़ी सारी सीरीज होती है डॉक्यूमेंटेशन की, जो हमको क्या है ध्यान में रखनी पड़ती है। रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स होती है, कस्टम एक्ट 1962 है, उसको भी हमें यहाँ ध्यान में रखना पड़ता है। और काफ़ी सारे इंटरनेशनल लॉज होते हैं, उनको भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। इसके अलावा जो है हमें गुड्स वगैरह की डिटेल जो है प्रॉपर डॉक्यूमेंट के तो थ्रू देनी होती है। जब भी हम गुड्स को क्लियर कराएंगे तो उस डॉक्यूमेंट का नाम होता है बिल ऑफ एंट्री। तो उसके रिगार्डिंग हम सारे प्रोविजंस देखने वाले हैं कि बिल ऑफ एंट्री जो है कब फाइल करनी है, कितने दिनों के मैक्सिमम कितने दिन पहले हम फाइल कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कस्ट रिक्वायर्ड होते हैं कस्टम से गुड्स को क्लियर कराने के लिए। ये हम यहाँ पर सारा चीज़ देखने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या है, कस्टम से जो है डॉक्यूमेंट गुड्स को क्लियर करवाने के लिए सबसे पहले आपके पास कॉमर्शियल इनवॉइस होनी चाहिए, जो आपका जो सेलर है उसने आपको दी है। और इसके अलावा पैकिंग लिस्ट होनी चाहिए। इसके अलावा बिल ऑफ लेडिंग होना चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन होना चाहिए, एक्सपोर्ट लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से जो है आप ये डॉक्यूमेंट की नीड यहाँ पर पड़ने वाली है। इसके बाद हम देखेंगे कि स्टेप की कस्टम क्लियरेंस का प्रोसेस क्या होता है। तो कस्टम क्लियरेंस का प्रोसेस के लिए सबसे पहले क्या है, आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो मैंने डॉक्यूमेंट बताए वो आपके प्रॉपर तरीके से होने चाहिए। पैकिंग लिस्ट होनी चाहिए, बिल ऑफ लेडिंग, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन और बिल ऑफ एंट्री वगैरह सारी चीज होनी चाहिए। जैसे ही आपका शिपमेंट वहां पर आ जाए तो उसके कुछ दिन पहले तक आपको क्या है बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी है। और और इसके अलावा जो है आपका सारा वर्क, अगर आपने कुछ सीएचए अपॉइंट कर रखा है तो वो आपका सारा वर्क देख लेगा। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, जब भी आपकी गुड्स आती है तो उसमें क्या है उनका एग्जामिनेशन होता है। उसमें जो कस्टम अथॉरिटीज होती है वो एग्जामिन करती है। उनके पास लेबोरेटरीज टेस्ट हो सकते हैं, इंस्पेक्शन हो सकता है, एक्सरे वगैरह हो सकता है, जिससे कि इंफॉर्मेशन जो आपने प्रोवाइड की है यानी जो गुड्स आपने इंपोर्ट की है वही गुड्स वहाँ पर आई है, ये चेक करने के लिए ये सारा चीज़ जो है की जाती है। इसके अलावा फिर क्या किया जाता है, आप बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हो। बिल ऑफ एंट्री के अंदर जो है ड्यूटीज, टैक्सेस और फीस वगैरह यहाँ पर कैलकुलेट की जाती है कि आपने कौन कौन सी गुड्स वगैरह जो है इंपोर्ट की है, उसके बेसिस पे जो भी फीस है, टैक्सेस है, सारे यहाँ पर कैलकुलेट किए जाते हैं। उनके बाद आप जो है ड्यूटी वगैरह का जो है यहाँ पर पेमेंट करते हो। और इसके बाद आपकी जो है गुड्स क्या जो है आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। आप चाहते हैं विदाउट ड्यूटी पे किए बगैर हम जो है गुड्स को वहाँ पर वेयर हाउस की फैसिलिटी भी होती है, वहाँ पर आप रखना चाहते हो, या फिर जो है गुड्स आप क्या है डायरेक्टली क्लियर कराना चाहते हो तो आप ड्यूटी पे करके बिल्कुल करा सकते हो। इस तरीके से जो है ये सारा प्रोसेस होता है। और आपको और भी कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज की रिक्वायरमेंट रहती है कस्टम क्लियरेंस के रिगार्डिंग, तो बिल्कुल आप मेरे से कांटेक्ट भी कर सकते हो। मेरे स्क्रीन पे नंबर भी दिए हुए हैं, तो मैं आपकी इसमें पूरी हेल्प कर सकूंगा, जिससे कि आपको आसानी हो आपको अपना जो कंसाइनमेंट आया उसको रिलीज कराने में। थैंक यू गाइस।